नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कभी-कभी लगता है कि आप अपनी गाढ़ी कमाई से जो सरकार को आप टैक्स भरते हैं, कभी आपने सोचा कि उस टैक्स के पैसे का क्या होता है? मोटे-मोटे जो ढोंगी बाबा हैं, उनको हवाई जहाज से चलाने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल होता है। वो जो टैक्स का पैसा है, हम इसलिए देते हैं देश को ताकि देश की तरक्की हो। यहाँ पर उस टैक्स पेयर का जो पैसा है, वो धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी हवाई जहाज में बैठाने के लिए किया जाता है। एक विजुअल आपको दिखाती हूँ, बहुत ही शर्मनाक विजुअल है और उसमें 2 चीज़ें हैं। धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के सरकारी हवाई जहाज पर, छत्तीसगढ़ की सरकार के हवाई जहाज से वो उतरते हैं और जब उतरते हैं तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा होता है। उनको देखते ही वो अपना जूता उतारता है, अपनी टोपी उतारता है और जाकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में नतमस्तक होता है। उस विजुअल को अगर आप देखें तो वो विजुअल बहुत ज्यादा आज वायरल हो रहा है और लोग गुस्सा कर रहे हैं कि आप वो सोचिए, पुलवामा के समय में वो जवानों को हवाई जहाज नहीं दिया गया था, लेकिन इस ढोंगी धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी हवाई जहाज में बैठाकर भेजा जा रहा है, जो केवल और केवल समाज में झूठ फैलाता है, जो केवल और केवल समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम करता है। उसको छत्तीसगढ़ की सरकार अपने सरकारी हवाई जहाज में बैठाती है और पूरी जो नौकरशाही है वो उसके नतमस्तक है। आइए उस विजुअल को आपको दिखाते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं उस विजुअल को और मैं अब आपको बताती भी जाऊंगी। ये देखिए, छत्तीसगढ़ का सरकारी प्लेन है। नीचे करोगे थोड़ा उतरने के बाद ये देखिए, पुलिस वाले ने अपनी टोपी उतारी, जूता उतारा और उनके पैर छू और वो अलग हो गया और कंटिन्यू मोनिका। इस विजुअल को एक बार फिर से दिखाएंगे आपको, क्योंकि इस विजुअल को लेकर काफी लोगों में गुस्सा है। और ये देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उतरते हैं, पुलिस वाला अपनी टोपी उतारता है, जूते उसके किनारे रखे हुए हैं और वो नतमस्तक होता है। अब इसको लेकर काफी गुस्सा है। लोगों ने क्या क्या लिखा है एक एक करके आपको ट्वीट में भी बता देते हैं। दिखाइए पहला ट्वीट। ये देखिए, रोशन राय ने क्या लिखा। ढोंगी रिलीजियस प्रीचर्स आर ट्रैवलिंग इन गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट्स while normal people are traveling like cattle in trains and buses. Even CRPF air convoy request was denied. But as always, this is the new normal and people no longer ask questions. लोग मोहित चौहान का ट्वीट देखिए। ही इज धीरेन्द्र गर्ग, who is actually a BJP RSS worker, but he claims to be a religious preacher who can foresee the future. He is using Chhattisgarh government's aircraft to attend his program in the state. The Chhattisgarh BJP government is providing this aircraft to him, funded by the hard-earned tax money of the people of Chhattisgarh. तो इस तरीके से लोगों ने लिखा है कि आप अपने जवानों को हवाई जहाज नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे ढोंगियों को देते हैं। ये देखिए, meanwhile when our soldiers demanded aircraft support for their movement from their camps and transit bases to their duty stations in Kashmir, that demand was ignored. As a result, our soldiers were forced to travel by road and 40 soldiers lost their lives in the Pulwama terrorist attack. आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी हवाई जहाज में चलाने का क्या लॉजिक है। पुलिस वाला अगर अपनी टोपी और जूता उतार कर, जो उसकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, पहले के अपराइट ऑफिसर से अगर आप पूछे तो यूनिफॉर्म उनकी कभी भी उतरती नहीं थी। यूनिफॉर्म का हिस्सा होती थी टोपी, जूता और वो जो यूनिफॉर्म पूरा ड्रेस पहनते थे। कभी भी किसी भी नेता या बाबा के आगे कभी भी कोई सिद्धांतों वाला पुलिस अफसर कभी भी अपनी यूनिफॉर्म को नहीं उतारता। यहाँ तो भाई साहब ने, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने जूता टोपी तक उतार दिया। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनीष शर्मा है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मनीष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इन तस्वीरों को देख के क्या कहा जाए। और आज 2 चीजें हैं, एक पुलिस वाले की जो नतमस्तक होता हुआ दिख रहा है और दूसरा ये छत्तीसगढ़ का सरकारी प्लेन। दोनों इस नौकरशाही और सरकारी प्लेन दोनों बाबा के हवाले कर दिया गया है। जी नहीं, इसमें इसको आप ऐसे देखिए कि वो उन लोगों ने मान लिया, मोदी जी ने मान लिया कि अब मामला ये है कि इनके बिना नहीं चलेगा। जैसे मोदी ब्रांड पिटा है, थोड़ा पीछे गया है। आप ध्यान दीजिएगा ना, 2024 में 2024 को आप ध्यान दीजिएगा तो उनके दिमाग में आया होगा कि 2024 में वो
400 पार जाने वाले थे, वो आ गए 240 पे। तो सवाल यहाँ पे है, इसके चलते उन्होंने अच्छा, उसका उसका उन्होंने एक तरीका ये था कि वो सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ते, क्योंकि सामाजिक न्याय के सवाल पे ही उनको धक्का लगा। लेकिन सामाजिक न्याय के सवाल पे वो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते। तब उनके सामने सवाल क्या है? तब सवाल यह है कि हिंदुत्व के ही सवाल को और ज्यादा बढ़ाया जाए। अगर आप ध्यान दें इस पे, अभी उत्तर प्रदेश में अभी अभी आपने देखा होगा धर्म ध्वजा, वो अयोध्या वाले में, उसको आप अगर आप ध्यान दें तो धर्म ध्वजा वो किया गया। इसमें एक बात समझिए, आप बात को, मेरा ये कहना है इसमें कि अगर मान लीजिए ये मान लिया उन्होंने कि सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ के उस फील्ड में हम बैटिंग नहीं कर सकते, तो उसका उत्तर प्रदेश में मुकाबला कैसे किया जाए? तब मुकाबला करने का मतलब ये है कि हिंदुत्व को ही और ज्यादा ज्यादा सेंटर में लाया गया। धीरेन्द्र साथी के साथ जो आज हुआ है, वो एक मैसेज है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, कि हम इसी रास्ते पर, चाहे जितना हमको फेल्योर हो, हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। इसी इशू पे मैं करूंगा। इसको एक समझना चाहिए। इसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे तब दिक्कत होगा। देखिए, एक बात समझिए आप, कि मेरा ये मानना है कि सामाजिक न्याय के सवाल पे दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये अलग हो गया, और उनको लगता है कि ये सामाजिक न्याय के फील्ड पे बैटिंग नहीं कर सकता हूं। देखिए, एक बात समझिए, तो अब इसमें मामला ये है कि मोदी जी, ये है कि कुल मिला के उनका, योगी जी का मामला है कि ये है कि किसी भी हालत में हमको हिंदुत्व वाले ही मसले को आगे बढ़ाना, और उस प्रक्रिया में वो धीरेन्द्र शास्त्री को लाए। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में भी गए थे, बंगाल में भी गए थे, अब उनको यूपी का प्रभार दिया जाएगा, इसको समझिए। तो उसमें मामला यह है कि कुल मिला के मोदी जी ने तय कर लिया कि सामाजिक न्याय को लेकर के हम सिंबोलिज्म कर सकते हैं। जैसे पंकज चौधरी को हम प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, कुछ दलित पिछड़े लोगों को मंत्री बना सकते हैं, कुछ आदिवासी को, किसी को राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, उसको, समाज का जो सवाल है, उसको हम हल नहीं कर सकते। उस फील्ड में हम जाएंगे तो हमारा वो पिच नहीं है, हमारा पिच हिंदुत्व का पिच है। तो मैं बैटिंग कर सकता हूँ हिंदुत्व के पिच पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे पिच नहीं, उस पिच पे बैटिंग नहीं कर सकते हैं। उस मनीष, पे ये तो सिंबलिज्म कर सकते हैं, सिंबलिज्म कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन ये जिस तरीके से सरकारी हवाई जहाज का दुरुपयोग किया जा रहा है और एक ऐसे बाबा को दिया जा रहा है जो अंधविश्वास और झूठ समाज में फैलाता है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर जनता इसको कैसे समझे? ठीक है, सामाजिक न्याय वाला आपका एंगल और हिंदुत्व की राजनीति को और प्रखर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुखर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी हवाई जहाज का दुरुपयोग ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए क्यों? ये क्या संदेश मोदी सरकार देने नहीं, की कोशिश कर रही है? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब लगता है यही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर उनको चुनाव में उतारा जाएगा। नहीं, उनको लगता है कि अगर हम सरकारी जहाज से उनको घुमाएंगे और पुलिस वालों को उनके चरण में डालेंगे, उनके दिमाग में ये लग रहा है कि सरकार के दिमाग में ये सवाल जो है, कोई कोई इशू नहीं बनेगा, कोई इसके विरोध भी नहीं जाएगा। उनके दिमाग में ये है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री का जो सम्मान है सोसाइटी में, उनके दिमाग में क्या है? उनके दिमाग में है कि इसको अगर हम करेंगे भी तो ये मेरे खिलाफ नकारात्मकता नहीं जाएगा। सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि समाज को वो देखने का नजरिया है, जैसे समाज कैसे देखता है किसी चीज को, ये सवाल उनके लिए। संविधान सवाल नहीं है, संविधान क्या कहता है ये इशू नहीं है, समाज क्या सोचता है ये उनके लिए इशू है। तो उन्होंने ये धीरेन्द्र शास्त्री का जो किया है, वो टेस्ट कर रहे हैं कि क्या इसको लेकर के कोई बहुत तीखी प्रतिक्रिया होती है। आपने देखा होगा कोई इस पे तीखी प्रतिक्रिया हुई है? कहीं नहीं हुई है। तो उनके दिमाग में, देखिए एक बात समझिए, वो संविधान को मानते नहीं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। संविधान को सीधे बदल नहीं सकते, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, लेकिन संविधान बना रहे, मनुस्मृति को लागू किया जाए।
अगर धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी हवाई जहाज से लाया गया है तो ये संविधान के ऊपर हमला है। लेकिन उनको ये लगता है कि जब तक मैं संविधान को बिल्कुल हटा करके मनुस्मृति नहीं लाऊंगा तब तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगर संविधान बना रहे और वो लागू ना हो, धीरेन्द्र शास्त्री को हम ला करके आराम से सरकारी जहाज से लाए, उनका पूजा करें, इससे कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए ना कि इस सवाल पे कोई प्रतिक्रिया हो रही है क्या? कोई आंदोलन हो रहा है? कोई सवाल हो रहा है? ये सवाल है ना असली। तो उनको दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए संविधान को घोषित करके खत्म क्यों किया जाए, अघोषित तौर पे संविधान को बार बार तोड़ा जाए। धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए लाया गया कि टेस्ट किया गया कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी जहाज से लाया जाएगा, अगर उनको वहां पे चरण कोई धोएगा तो क्या इसका कोई प्रतिक्रिया क्या होती है। आप ये देखिए ना, क्या कोई प्रतिक्रिया हो रही है क्या सोसाइटी में, ये सवाल है। और इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मामला वो टेस्ट कर रहे हैं जनता में क्या है। जनाधार जो वो है, जनाधार, उनके जनाधार के अलावा उनके अलग जनाधार के, सोचिए इस पे क्या प्रतिक्रिया है। कोई आंदोलन है, कोई मूवमेंट है इसको सवाल को लेकर के, कोई डिबेट है? सवाल ये है कि उनको संविधान को डायरेक्ट नहीं बदलना, संविधान को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना है। ये धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी जहाज से लाया गया है, इसका क्या मतलब आप समझिए। पहली बात, वो टेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं सरकारी जहाज से धीरेन्द्र शास्त्री को लाऊंगा, क्या उसका कितना प्रतिवाद होगा, कितना विरोध होगा। अगर उनका कोई चरण धोएगा तो उसका कितना प्रतिवाद होगा। नहीं, लेकिन अब ये मिसाल के तौर पर जो पुलिस वाला है, जो पुलिस वाले ने अपना जूता उतार दिया, टोपी उतार दी और जाकर नतमस्तक हो गया। मैं पढ़ रही थी कहीं पर कि उसको शायद पनिश किया गया है या उससे कुछ सवाल पूछे गए हैं, अब ये तो पता नहीं है। लेकिन द वेरी फैक्ट कि वो पुलिस वाला कर रहा है, वो उसको अपने कॉन्डक्ट का हिस्सा मान रहा है कि अरे भाई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं तो इनके पैर छू लो, हो सकता है हमारी तरक्की हो जाए। ये जो माइंडसेट है पुलिस वालों का, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये जो फासिस्ट सत्ता आती है तो वो क्या करती है, वो अदालतों को अपने जन संगठन में बदलती है, नौकरशाही को बदलती है, पुलिस को बदलती है। अच्छा सुनिए, एक और बात समझिए इसमें। जैसे मान लीजिए अदालत को बदलने की बात अलग है, उस अदालत में पहले से एक इस तरह के लोग हैं, पुलिस में उस तरह के पहले के लोग हैं, नौकरशाही में उस तरह के पहले के लोग हैं। सरकार, अगर ये सरकार कह रही है कि हमको इनको अपने संगठन बनाना है, तो वो उसने किसी को भर दिया ये सवाल नहीं है, उसमें पहले से हैं लोग। उनके दिमाग में आता है कि मैं जैसा सोचता हूं, जैसे पुलिस वाला ये धीरेन्द्र शास्त्री के साथ गया है, वो क्यों गया है, उसको लगता है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसी सरकार अब आ गई है। अदालत भी सोचती है, पुलिस भी सोचता है, सेना भी सोचती है, नौकरशाही भी सोचती है। ये जो पुलिस वाला कर रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि वो पहले से ही इंतजार में था, कौन ऐसी सरकार आएगी जो मैं जैसा सोचता हूं वैसा होने दिया जाए। बिल्कुल, ये सरकार आई है जो इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रही है। वो अदालत में भी है, वो सेना भी है, पुलिस में, नौकरशाही में। ये जो आप देख रहे हैं पुलिस वाले को, ये ऑलरेडी पहले से है, लेकिन सरकार वैसी नहीं थी। पहली बार ऐसी सरकार आई है कि वो जो करना चाहता है उसको स्पेस दे रही है। ये सवाल है इसमें। लेकिन मनीष, आज मैसेज क्या जाता है? सरकारी प्लेन, अब ये मोदी जी और शाह साहब के बिना रजामंदगी के तो नहीं हुआ होगा। उन्होंने बोला होगा कि भाई ये जहां जा रहा है इसको सरकारी प्लेन मिलना चाहिए। तो हम क्या ये मानकर चले कि ये ब्लैंकेट परमिशन मोदी और शाह साहब के कहने पर ही धीरेन्द्र शास्त्री को मिल रही है? हर राज्य में तो वो जा रहे हैं, अभी यहाँ हरियाणा में भी आए थे, उनकी यात्राएं चल रही थी और जिस तरीके से भारी हुजूम निकला पड़ा था, जिस रास्ते से वो निकल रहे थे वहां पर सारी नॉनवेज की दुकानें बंद कर दी गई थी। एक इलाके में तो मैंने खुद जाकर इस चीज को कवर किया था। तो क्या कहेंगे, ये ब्लैंकेट परमिशन बिना मोदी और शाह साहब के तो नहीं हो सकता? ये नहीं, ये तो तय है, ये तय है कि बिना ऑर्डर के नहीं हुआ है। लेकिन एक बात इसमें समझना है हमको कि वो जो, अगर मान लीजिए, इसका ऑर्डर लिखित में नहीं होगा, लेकिन क्या ये वर्बल निर्देशन, मौखिक निर्देशन दिया गया होगा सारे राज्यों को कि भाई ये जिस राज्य में जाएंगे वहां पर इनका आवभगत होना चाहिए,
पूरी तरीके से और सरकारी प्लेन में चलेंगे? जी, इसके बिना संभव नहीं है, वर्बल दिया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन नहीं चला और राम मंदिर का धर्म ध्वजा नहीं चला, तो धीरेन्द्र शास्त्री कैसे चलेंगे? ये सवाल है उनके सामने। बिल्कुल, जैसे मान बिल्कुल। लीजिए इन्होंने सोचा था कि राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में हम जाएँगे। देश छोड़िए, वो उत्तर प्रदेश में ही संकट में पड़ गए। अयोध्या हार गए, बनारस का जीत का अंतर कम हो गया। अब अगर आप समझिए, अभी उन्होंने धर्म ध्वजा किया अयोध्या का, तो धीरेन्द्र शास्त्री उसमें बहुत छोटी वस्तु है। वो प्रयोग कर रहे हैं कि इनके ज़रिए भी कुछ हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के ज़रिए संभव नहीं है। जब राम मंदिर नहीं काम आया, उसका भव्य उद्घाटन नहीं काम आया, उसका धर्म ध्वजा वाला काम नहीं आया, धीरेन्द्र शास्त्री की क्या हैसियत है? लेकिन इनके दिमाग में ये है अभी, भाजपा अभी कोशिश कर रही है कि कोई क्लिक कर जाए। कल को अगर धीरेन्द्र शास्त्री क्लिक नहीं करेंगे, तो इनको टेम्पो नहीं मिलेगा, हवाई जहाज छोड़िए। कल को अगर ये क्लिक नहीं करेंगे, किसी राज्य में अगर ये काम नहीं आएंगे, तो कल को इनको टेम्पो नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि जब बड़े मुद्दे गायब हो गए हैं, तो देखिए बीजेपी के साथ ये है कि वो छोटे-छोटे सवालों को भी हमेशा छोड़ती नहीं है। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयोग कर रही है। उसके लिए उसके जरिए प्रयोग कर रही है। क्या उसके जरिए कुछ हो जाएगा क्या? लेकिन जब राम मंदिर नहीं आया काम, जब धर्म ध्वजा काम नहीं आया, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे काम आ सकते हैं? मतलब ये है कि सामाजिक न्याय का सवाल बड़ा सवाल बन गया है। ये सवाल है और इसलिए मेरा मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले समय में हमको लगता है कि वो बीजेपी ही उनको अलग कर देगी। बीजेपी ही समझ जाएगी कि ये हमारे काम के नहीं। बिल्कुल। और अभी जो सरकारी संरक्षण है वो आप तभी तक है जब तक वो काम आए। मेरा मानना है कि काम नहीं आने वाले। वो पहले से ही बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो राम मंदिर नहीं काम आया, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे काम आ जाएंगे? मुझको लगता है कि थोड़े दिन बाद बीजेपी उनको छोड़ देगी। अभी ये है कि देखिए बीजेपी ये क्या कर रही है, बीजेपी के साथ संकट क्या है? वो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करती है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को अगर वो कर रहे हैं तो उसके पीछे एक मकसद है। वो किसी को भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो टेस्ट करेंगे, 2 महीना 1 महीना टेस्ट करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री क्या उनकी राजनीति को बदलने के लिए काम आ रहे हैं। अगर नहीं होगा तो इनको फिर से वो फेंक देंगे। बिल्कुल। चलिए तो देखेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का क्या होता है, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों में आप देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार का उन्होंने सरकारी प्लेन इस्तेमाल किया और उसके बाद एक पुलिस वाला अपनी टोपी उतारता है, अपने जूते उतारता है और धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में जाकर बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है। लेकिन इसकी परमिशन किसको दी? पुलिस वाले को क्यों नहीं ये समझ में आया कि वो यूनिफॉर्म का हिस्सा था और उसको ये नहीं करना चाहिए था? और दूसरा एस्पेक्ट है कि सरकारी प्लेन की परमिशन उनको कैसे मिली? क्या इस पर हमें सवाल नहीं खड़े करने चाहिए? ये मुद्दा है हमारे सामने। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।